तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड के बारे में भी। ठीक है, तो देखो हमने अब तक क्या क्या कर लिया जी। हमने पहले पढ़ा था हमारा मिन मैक्स और मैक्स मिन से हम कैसे निकालते हैं हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा जी, फिर हमने पढ़ा अपना अलजेब्रिक मेथड पढ़ा जी। ठीक है जी। फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं जी, थर्ड मेथड हमारा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है जी। इसके बाद एक और मेथड होता हमारा, वो होता है हमारा डोमिनेंस रूल। ठीक है जी। और इसके बाद होता है कि लास्ट हमारा ग्राफिकल। और जब आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ लिया, अब हम करेंगे ये जी। ठीक है, तो देखो इसमें हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए। तो कुछ यहाँ पे 1x1 की मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसका एडजॉइंट। हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स लेट करेंगे जी और उसके यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लेंगे। और जो नीचे जी तो एच आ जाएगा, बस यहाँ पे ना 2x1 की एक और मैट्रिक्स आ जाएगी 1 करके। ठीक है, और ना अगर हम ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालेंगे बी की, ये तो जी सेम रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा। बस यहाँ पे तो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स आती थी, बट ना अब इसकी जगह आ जाएगी जी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी सेम रहेगा जी। ठीक है, ये तो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की थी, ये हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी की है। ठीक है जी। तो देखिए जी, हमको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया मिलेगा 3x3 की मैट्रिक्स। हम देखो जो था हमारा अलजेब्रिक मेथड, वो तो बस हमारा 2x2 के लिए सीमित रह गया था। ठीक है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स दे तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास है जी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो जो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कोई 2x2 की मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। को आप कोई भी कर सकते हो, मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे 1 6 7 2 करना। देखो यहाँ पे A1 A2 B1 B2, मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स सेलेक्ट करी 1 7 6 और 2। ठीक है जी। देखो जी मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट की है 1 7 6 और 2। ठीक है जी। अब जी मैंने देखो एक तो निकालना है मेरे को एडजॉइंट। ठीक है जी, एडजॉइंट निकालने के लिए मेरे को निकालने पड़ेंगे माइनर के बाद मैं निकालूंगा इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स के। ठीक है, और कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो जी हमारा जाएगा एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका माइनर जी, निकालना माइनर M11 क्या होगा, देखिए हो गया और ये हो गया, तो जी ये गया ना, तो इसका आ गया 2। और अब निकालो M12 क्या आएगा जी, ये गया और ये गया, तो 6 आ गया जी, तो ये आ गया हमारा 6। ठीक है जी। अब निकाला आप M21 ये वाला, तो ये गया आ गया 7। अब निकालो जी M22 क्या जी हमारा, देखो ये गया और ये गया, आ गया 1। ठीक है जी। अब हम निकालें इसके कोफैक्टर C11 C12 C21 C22। ठीक है जी। देखो अब ऐसे निकालोगे ना कोफैक्टर, देखो ये आ गया हमारे, इतना हो गया जी हमारा क्वेश्चन। अब आपको माइनस निकालने आ गए, इतना करना है बस। ठीक है, कोफैक्टर में ना सिंपल कुछ भी नहीं है जी। बस हम क्या करें कोफैक्टर्स में, बस ना जो हमारे ओड टर्म होता है ना, जिनका सम ओड बनता है 1 और 2 3 2 1 3, बस ना इनकी हम कोफिशिएंट को माइनस कर देंगे। जैसे ये तो है जी 2, इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है जी, यहाँ पे 2 और 1 3, तो ओड बन रहा है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। बस माइनस लगा दो जी कोफिशिएंट से, यहाँ पे माइनस बन रहा है 2 और 1 3, तो जी ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक ओड टर्म बन रही है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो 6। ये M22 है जी। अगर हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट में जी देखो ये हमारी आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई 2 -6 -7 और 1, ये तो आ गई जी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो जी हमारी क्या आ जाएगी, ये तो जी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारी P कोफैक्टर तो आ गई। अब मैं P इसका एडजॉइंट निकालूंगा, क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो सिंपल जी 2 -6 -7 और 1। ठीक है जी, रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो बना दी। ठीक है जी, ये तो वैसे ही कभी। ठीक है, तो आगे बताओ जी हमको क्या क्या चाहिए था। देखो जी हमें चाहिए था जी एडजॉइंट चाहिए था कोफैक्टर और एडजॉइंट, सब चीज़ आएगी ना। बस जी अब सिंपल इसको फॉर्मूले में रख दो जी और सोल्यूशन कर दो इसका, हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी की आ जाएगी और बी की आ जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2x2 की यहाँ पे एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करी। आप कोई भी कर सकते हो, मैंने ये कर ली। देखो ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी के लिए A1 A2 B1 B2 AC1 6 7 2 एच आ गई। फिर देखो ए मैट्रिक्स से मैंने एच लिख ली, इसके लिए मैंने माइनर निकाल ली, तो M11 के लिए ये आ गया 2। ठीक है जी, यहाँ पे 2 है। ठीक है, फिर M12 के लिए 6 आ गया, M21 के लिए 7, M22 के लिए 1। ठीक है जी। फिर जिसको फैक्टर में सिंपली ना बस जो हमारी ओड होता है ना, ओड टर्म्स इनको माइनस करते हुए माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है जी। और इसके आगे अगर मैं निकालूंगा एडजॉइंट, तो इसका मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रांसपोज, क्योंकि ना कोफैक्टर मैट्रिक्स या ट्रांसपोज होता है हमारा
एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो देखो भाई यह कि हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख ली मैंने एज इट इज़। इसके बाद मैंने इसका एडजॉइंट निकाला, इस मैट्रिक्स का मैंने कर दिया ट्रांसपोज, तो ये आ गई जी हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो अब इससे आगे देखो जी मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें। तो बताओ जी आप रख देगा वैल्यू। देखो जी ये हमको दे रखी है एज इट इज़। आप जी अब इसकी वैल्यू पुट करना, सिंपली आप इसकी वैल्यू रख दो जी। देखो 1 1 ये हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स है थी, जो क्या थी जी हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स 2 -6 और 1, 2 -6 -7 और 1 लिख दिया। ये बेस लिख दी और ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी। तो देखो ये जी हमारी 1 क्रॉस 2, ये हमारी 2 क्रॉस 2, ये सेम प्लेस है, तो जी हमारी 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से। 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे आ गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर ऐड कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे। करना देखो, करके देखो आप। 1 1 एक एकम 1 2 2 2, फिर इसमें इसको ऐड करो। ठीक है, जैसे होता है मल्टीप्लाई 1 -6 तो -6। ठीक है जी। सिमिलरली इसका करो -7 और +1। ठीक है जी। कर दो, कितना आगा यहाँ से -4, यहाँ से -6। ठीक है जी। आप लिख दो ना इसको ऐसे -4 -6। देखो कितने क्रॉस कितने की आ गई जी। देखो ये 1 क्रॉस 2 की थी, ये 2 क्रॉस 1, तो जी हमारी आएगी 1 क्रॉस 2 की, ये 1 रो और 2 कॉलम। ठीक है जी। सॉरी ऐसे करके गलत लिख दिया मैं इसको, ऐसे करके आएगी 2 -6 और -7 +1। ठीक है जी। आगे हमारी 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 रो है, 2 कॉलम 1 क्रॉस 2 की, क्योंकि ना देखो ये थी हमारी 1 क्रॉस 2 और ये थी हमारी 2 क्रॉस 2, तो जी बराबर है, तो जी 1 क्रॉस 2 की आ जाएगी, ये हमारी है 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है जी। आसान था ना। तो देखो जी यहाँ पे ठीक है जी, ये आ गई ना हमारी 1 क्रॉस 2 की आएगी मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी 1 क्रॉस 2 की। ठीक है जी। और इसके बाद देखो हमने यहाँ से और नीचे इसको सोल्व करो जी। ये यहाँ पे क्या था, देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, बताता हूँ आपको। देखो ये आ गया था हमारा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या था, -4 -6 आया था, -4 और -6 आया था भाई। ठीक है जी। ये थी जी हमारी 1 क्रॉस 2 की, और ये एच डी ना कॉलम वाला 1 और 1, ये जी हमारा 1 क्रॉस 2 रो है, इसमें 1 कॉलम है 2 क्रॉस 1 का, तो जी है तो हमारी 1 क्रॉस 1 की आ जाएगी जी। ठीक है, कैसे आएगी 1 क्रॉस 1 की, देखो -4 और इसको -6, इनको ऐड कर दो जी, कितना आ जी -10 आ गया। ठीक है, 1 क्रॉस तो हम सीधा लिख देते हैं -10, और ना इसको ऐसे लिख दिया -10। ठीक है, सिंगल एलिमेंट को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, -10 आ गया 1 क्रॉस 1 वाले में, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 6 और 10 आ गया ये। ठीक है, क्या आएगा जी, यहाँ से माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो जी ये हो गया हमारा 4 6 और अपॉन इसके क्या है जी 10 है। ठीक है जी। तो जी मैंने यहाँ से मेरी आ गया ना 4/10 करेंगे हमारा P1 आ गया, 6/10 करेंगे हमारा P2 आ गया। इसके अपॉन वाला कर दो, इसके अपॉन वाला कर दो। ठीक है, ये जी था ना। देखो 4/10 करा, ये हमारी P1 की वैल्यू आ गई। अब 6/10 करेंगे हमारी P2 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम इसके B के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो एक हमारी आ गई ना, देखो एक तो हमारा ये, इसको ऐसे करके लिख देंगे हम, जो करेंगे ना 2/5 3/5, फिर इसके लिए दूसरे के लिए अलग ब्रैकेट बनाऊंगा ऐसे करके हमारी दो, जैसे मैंने इस दूसरे मेथड में करे थे। तो देखो इसके बाद देखो ये जो हमारा, एक बार देख लो B के लिए, B हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे। लिख दें कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी क्या आई थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 -6 -7 1, 2 -6 -7 1, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये एज इट इज़, ये एडजॉइंट एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। इसको अगर आप सोल्व करोगे 2 और -7 तो -5, इनको दोनों ऐड कर दो, इनको भी ऐड कर दो, -5 मल्टीप्लाई करके सीधा ऐड कर देंगे और इसका आप वो निकाल लोगे भी। ठीक है, ये तो सेम था, आपने सोल्व कर लिया। इसके लिए -10 आई थी, ये -10 लिख दिया, तो नीचे वाला तो सेम होता है दोनों में। देखो ये तो सेम है ना, ये हमने निकाला था जो 1 1 P एडजॉइंट ऑफ, ये तो हमारा -10 आ गया, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दीजिए -10। ठीक है, यहाँ पे 10 एज इट इज़। तो बताओ जी आप, देखो इसके बाद 5 ये -10 इसका अपॉन में अलग कर दिया, इस -5 इसके अपॉन में अलग कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 आ गया दोनों जी। ठीक है, देखो जी ऐसे थी हमारी -5 थे, इसके अपॉन में -10 था, तो जी माइनस इसके अपॉन में अलग कर दिया और इसके ऊपर में अलग कर दिया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10,
1/2 और 1/2 आ गया जी। ठीक है जी। पहले मैंने P1 P2 माने थे, इसको मान लो Q1 Q2, ये हमारा Q1 है, हमारा Q2 है। ठीक है, ये मैंने P1 P2 माने थे, इनको मान लो आप Q1 और Q2। तो देखो जी, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो वैल्यू ऑफ गेम के लिए हम सिंपल है जी, क्या करना है, देखो 2/5 3/5 आई थी हमारी जो पहले आई थी। देखो P1 P2 आई थी हमारी 2/5 3/5। ठीक है जी, आई थी ना। P1 की वैल्यू क्या थी जी, P1 की वैल्यू तो 2/5 और 3/5। एच लिख लोगे, एच लिख रखा जी सिंपल। और सिमिलरली इसमें देखो जी हमारी आई थी ना, आगे देखो 1/6 ये हमने मैट्रिक्स हुआ जी हमारी, जो हमने लेट की थी उसका एच लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो हमारी आई थी ना वैल्यू, उसको 1/1 के करके लिख देंगे, वहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 क्या आएगी, और यहाँ पे 2 का सारा सोल्व करके इसकी वैल्यू जी हमारा 4 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम जी हमारी 4। ठीक है जी, ये तो सिंपल है जी, आप 10th 12th में आप करते आए हो। ठीक है, पहले जो हमारी P1 P2 वैल्यू, इसको यहाँ पे आप ऐसे कर दो, ये भी हमारी आप में जी हमारी 1 ये जी हमारी 1/2 की है। ठीक है, ये हमारी 2/2 की है, ये हमारी 1/2 की है, तो लास्ट में हमारी 1/2 की आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारी 1/2, ये 2/2, तो 1/2 की आ गई, ये आ गई 1/2 की, यह है हमारी 2/1 की, तो 2 से 2 मिलेगा, तो 1/1 की मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है जी, बिल्कुल कर लोगे ना आप, ये तो बच्चों वाला काम भाई। ठीक है, तो सिंपल था ना, ये देखिए हमारा मैट्रिक्स मेथड। मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ एक बार और। देखो हमें क्या करना होता है, 1/1 यहाँ पे हम लेंगे 1/2 की मैट्रिक्स, यहाँ पे आता हमारा P एडजॉइंट ऑफ ए, अपन में आता हमारा 1, ये होती है हमारी 1/2 की मैट्रिक्स P एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक एज इट इज, यहाँ पे बस हम 2/1 की मैट्रिक्स हो लेते हैं 1 करके। ठीक है, और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ P कैसे निकालेंगे, इनसे बोला तो एज इट इज होता है जी। बस ना, यहाँ पे तो हमारी होती है मैट्रिक्स एडजॉइंट वाली, यहाँ पे आ जाती है हमारी मैट्रिक्स कोफैक्टर वाली। ठीक है, तो जब क्या करेंगे, यहाँ से एक 2/2 की मैट्रिक्स उठा लेंगे भाई। ठीक है, उसके लिए हम उसके माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट्स निकाल देंगे। निकाल दोगे, ये 12th का काम है जी, निकाल देंगे ना। ये मैंने निकाले, देखो 1 के लिए निकाला, ये गया 2 आ गया, 1 2 के लिए निकाला, ये गया 6 आ गया, 2 1 के लिए निकाला, ये गया 7 आ गया, 2 2 के लिए निकाला, ये गया 1 आ गया। ठीक है जी, और कोफैक्टर में ये ओड प्लेस के वो निशान चेंज कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का जो प्लस करता है, दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के कर दिए। ठीक है, इसके बाद इनको एज इट इज लिख लिया, और एडजॉइंट निकालूंगा मैं, तो इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। सभी की वैल्यूज यहाँ पे P एडजॉइंट की, P कोफैक्टर की, P एडजॉइंट की वैल्यूज में बस पुट करिए सिंपली। ठीक है जी, अगली बार क्या करूँगा मैं, एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू रख दूँगा, यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू रख दूँगा, यहाँ पे कोफैक्टर की, यहाँ पे एडजॉइंट की। ठीक है, और जिसको मैं सोल्व कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे जी रख ली वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख ली, ये थी एडजॉइंट की, और इसको सोल्व करा तो हमारा 2 ये 4 6 आ गया, इसके अपन में ये 10 अलग कर दिया, इसके अपन में ये 10 अलग कर दिया। ठीक है जी, मैं P1 P2 मान लूँगा। सिमिलरली इसमें करूँगा जी मैं, ये तो इसके यहाँ से 10 एच लिख लिया, इसको सोल्व करा -5 आ गया, इन दोनों के अपन में 10 अलग कर दूँगा, तो हाफ आ जाएगा। तो जी यहाँ पे ये दोनों आगे, इसको ऐसे लिख लिया, या हमारी ये था जो मैट्रिक्स तरह की थी वो होगी, और ये हमको इसको ऐसे कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसको रो में लिखना है जो पहले आए हैं, और इसको क्या में लिखना है, कॉलम में लिखना है जो दूसरी बार आए हैं। ठीक है, और आप इन सभी को सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी आ जाएगी जी 4। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।